आज हम अपना नया टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं जिसको सॉर्टिंग बोलते हैं, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग को। सॉर्टिंग क्या होती है? जब हम अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करते हैं, दैट इज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग और इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो जब हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करेंगे तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग सेट करना, या लेक्सिकोग्राफिकल मतलब जिस तरीके से हमारी डिक्शनरी सेट होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, तो उसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो जब हम इस तरीके से अपने डेटा को अरेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। मान लीजिए हमारे पास एरे है जिसमें 5 मेंबर्स हैं, एन एरे विद 5 मेंबर्स 1 2 3 4 5 and members are 10 2 7 11 5। अब ये डेटा कैसा है? अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड मतलब अनअरेंज्ड, अरेंज नहीं है ये डेटा। जब हम अगर हम यहाँ पर किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एक दूसरे से रिलेटेड यहाँ इसलिए बोले गए कि अगर डेटा हमारा सॉर्टेड होगा तो सर्चिंग इजी हो जाएगी, और अगर अनसॉर्टेड डेटा होता है तो सर्चिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो सर्चिंग के लिए जब हमारा डेटा अगर हम सॉर्टेड लेंगे तो सर्चिंग इजी होगी। तो अब यहाँ पर अनसॉर्टेड डेटा है, मैं सर्च करना चाहता हूँ कि 11 को सर्च करना है, तो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। और जब हम कहेंगे इसको सॉर्टेड कर दीजिए, सॉर्टेड मतलब इसको अरेंज कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर सेट करता हूं, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सॉर्टेड एरे क्या होगा इसका? ये तो अनसॉर्टेड एरे है, अनसॉर्टेड एरे। और मैं जब इसको सॉर्टेड कर देता हूं, सॉर्टेड एरे कर देता हूं, तब क्या होगा? सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 7 10 11। इस तरीके से ये मेरी सॉर्टेड एरे होगी। लेकिन जब मैं यहां पर अब 11 को सर्च करूंगा तो बहुत जल्दी से सर्च होगा कि हाँ जी, इससे जस्ट छोटा नंबर 10 था और वो यहाँ पर फाउंड है, इसके बाद 11 है। इस तरीके से मैं सर्चिंग जो होगी सॉर्टेड एरे में वो बहुत इजीली हो जाएगी, और अनसॉर्टेड में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अब बात आती है, ये तो सॉर्टिंग ग्राफ। अब सॉर्टिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज हुई। टेक्निक्स में क्या होगा? हम अलग अलग तरीके से सॉर्ट करेंगे, डिफरेंट वेज होंगे हमारे। तो जैसे इसने कहा सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्पेसिफाइज द वे टू अरेंज डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब जो हमारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं या कह लीजिए एल्गोरिथम्स होंगी डिफरेंट, वो अलग अलग तरीके से सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग टेक्निक्स को पढ़ने से पहले कुछ टाइप्स की सॉर्टिंग्स को स्टडी करेंगे। जैसे यहां बताया गया, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग्स होती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग्स क्या होती हैं कि जब हम जो सॉर्टिंग के लिए एरे ले रहे हैं या लिस्ट ले रहे हैं वो हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर है, सिस्टम के प्राइमरी मेमोरी में है, तब इसको बोलते हैं हम, और उस लिस्ट को सॉर्ट करते समय बोलते हैं कि इंटरनल सॉर्टिंग है। प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोर थी लिस्ट, उसको सॉर्ट करते समय बोलते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। और एक्सटर्नल सॉर्टिंग को डिफाइन करते समय हम कहते हैं कि जब कोई सेकेंडरी मेमोरी पर लिस्ट है या डेटा है और उसको हम अरेंज करते हैं या सॉर्ट करते हैं, तब उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इट मींस जो इंटरनल मेमोरी में है दैट इज इंटरनल सॉर्टिंग, जब वो हम एक्सटर्नल मेमोरी पर सॉर्टिंग कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल सॉर्टिंग कहलाती है। इसके बाद सेकंड आता है इन प्लेस एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। इन प्लेस सॉर्टिंग और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग से पहले हम ये समझेंगे कि जब हम सॉर्टिंग करते हैं लिस्ट्स की, तब हमको इस एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, टेम्परेरी वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, टेम्परेरी स्पेस भी चाहिए होता है जहां पर हम उन कंपैरिजंस को कराते हैं सॉर्टिंग करने के लिए। तब जिन एल्गोरिथम्स में या टेक्निक्स में हमको, जिन सॉर्टिंग टेक्निक्स में हमको एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा टेम्परेरी फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कहते हैं या टेक्निक्स कहते हैं। और जहां पर हमको इनकी जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग कहते हैं। तब हम कहते हैं
कि इन प्लेस सॉर्टिंग के लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बबल सॉर्ट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ इन प्लेस सॉर्टिंग एंड मर्ज सॉर्ट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। जब हम मर्ज सॉर्ट करते हैं तो उसकी टेक्निक ऐसी है कि वहां पर एक्स्ट्रा स्पेस की हमें जरूरत पड़ती है और बबल सॉर्ट में हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम इन प्लेस सॉर्टिंग वहीं पर सॉर्ट होता है और इसमें एक्स्ट्रा स्पेस या कह लीजिए टेम्पररी वेरिएबल्स को यूज कर हम सॉर्टिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट, एडप्टिव एंड नॉन एडप्टिव सॉर्टिंग्स। एडप्टिव मतलब जैसे हमारे मान लीजिए मेरे पास जो लिस्ट है उसका कुछ पार्ट पहले से ही सॉर्टेड है, तब हमारी जो सॉर्टिंग टेक्निक है उस सॉर्टेड पार्ट को दोबारा सॉर्ट करती है या उसी को मान लेती है, उसको सॉर्टेड को मान लेती है, उसी को यूज कर लेती है। तो जब जो सॉर्टिंग टेक्निक उसी सॉर्टेड एरे को या सॉर्टेड डेटा को मान लेती है, उसे ही यूज कर लेती है और उसे दोबारा सॉर्ट नहीं करती, वो कहलाती हैं एडप्टिव सॉर्टिंग्स। और जो सॉर्टिंग टेक्निक्स, दोज टेक्निक्स which don't use, और वो सॉर्टिंग टेक्निक्स जो कि उन सॉर्टेड डेटा को या सॉर्टेड पार्ट ऑफ डेटा को दोबारा सॉर्ट करती हैं और उनको नहीं मानती, तब उसको हम कहते हैं, उन्हीं को यूज नहीं करती हैं और दोबारा से उनको सॉर्ट करती हैं, उनको बोलते हैं नॉन एडप्टिव सॉर्टिंग टेक्निक्स। अब हम बात करेंगे हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को और टेक्निक्स को। कह दीजिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम और टेक्निक्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज कर अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, जिनमें से कुछ मैं लाया हूं, जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, कॉम्ब सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, शेल सॉर्ट। ये नंबर ऑफ सॉर्टिंग्स हैं, और भी होती हैं, लेकिन हमारे पास जो नंबर हमने यहाँ पर आपको दिखाई है ये 11 सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बबल सॉर्ट को डिस्कस करेंगे।